एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल है अ कार ट्रेवल half time with speed 60 km per hour and remaining half time with 40 km per hour. Calculate average speed of the car. Calculate average speed of car. तो हमें इसका एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है कार का। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप जानते हैं, एवरेज स्पीड होता है, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। चलिए, तो यहां हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अब ऑलरेडी हम हिंदी में इसको लिख चुके हैं, इसलिए हिंदी में इसको बस बोल देंगे, लिख आप खुद लेंगे। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जनरली पूछ लिए जाते हैं। तो एक कार है, हाफ टाइम वो 60 किलोमीटर पर आवर से चलती है उसकी जर्नी का, और बाकी का जो हाफ टाइम है वो 40 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल करती है। तो कार की एवरेज स्पीड बतानी है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या है, एक कार है, सपोज यहां जयपुर से अजमेर जाना है, टोटल 120 किलोमीटर है, 120 किलोमीटर है और 2 घंटे लगते हैं। तो पहला 1 घंटा कार कैसे चलेगी, इसकी स्पीड क्या रहेगी, 60 किलोमीटर पर आवर, और जो बाकी आगे वाला 1 घंटा है वो कार किस स्पीड से ट्रेवल करेगी, 40 किलोमीटर पर आवर से। तो ये बात क्वेश्चन समझ में आ गई। तो कार की एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज का मतलब ये नहीं कि सीधा इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो, नहीं, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहां पे हमने क्या देखा कि एक कार है और ये कार को इतना चलना है, तो यहां पे इसको टाइम लगा t, तो सेकंड वाला टाइम भी कितना है, t, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो टोटल टाइम उसको कितना लगता है, 2 × t। ओके, तो फर्स्ट में उसकी जो स्पीड है वो रहती है 60 किलोमीटर पर आवर, और सेकंड जो नेक्स्ट हाफ टाइम है उसमें उसकी स्पीड रहती है 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब एवरेज स्पीड निकालनी है। प्रॉब्लम क्या है कि टोटल डिस्टेंस तो पता ही नहीं है, इधर टोटल टाइम तो पता है, 2 × t, ठीक है ना ये बात। तो एवरेज स्पीड या औसत चाल का फॉर्मूला क्या रहा, कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। तो कुल दूरी हमें नहीं पता, तो हम ये मान लेते हैं कि यहां से यहां तक फर्स्ट 1 आवर में या फर्स्ट t आवर में कितनी डिस्टेंस ने चली, x1, और सेकंड वाले में कितनी चली, x2। तो हमने यहां पे v एवरेज निकालना है। v एवरेज कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस x1 प्लस x2 और टोटल टाइम t प्लस t, और x1 x2 के वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमें क्या है, x1 निकालना है। क्वेश्चन में तो क्या दिया हुआ है, v1 v2 दिया है, और टाइम बोला है कि आधा आधा टाइम इक्वल इक्वल बांट दिया है। तो यहां से अगर हम x निकालेंगे तो वो हो जाएगा v × t। ओके, तो v × t के लिए हमने x1 निकाल लिया तो v1 × t, और x2 निकाल लिया तो v2 × t। t तो दोनों स्लॉट में इक्वल ही है। ओके, यहां हमने लिख दिया v1 × t और यहां लिख दिया v2 × t, डिवाइड बाय 2 × t। सो ये हो गया, t हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2 × t। t से t कैंसिल हो गया। सो एवरेज स्पीड आ गई v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2। तो बोला ये कौन सी बड़ी बात हो गई, ये तो हम पहले निकाल रहे थे कि दोनों का ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो, है ना। ये स्पीड कब कैलकुलेट की है, जब इक्वल टाइम इंटरवल में डिवाइडेड है। कितने में है, इक्वल टाइम इंटरवल में। चलो ये बात समझ में आ गई। अब हम बोलते हैं कि इक्वल टाइम में नहीं, हम तो यहां n इक्वल टाइम ले लेते हैं। ये तो 2 ही बार इक्वल इक्वल डिवाइड किया है। मान लो हम जयपुर से अजमेर जा रहे हैं, तो हमने 10-10 मिनट के स्लॉट ले लिए कि पहले 10 मिनट में स्पीड कितनी है, v1, अगले 10 मिनट में स्पीड कितनी है, v2, v3, vn, ऐसा करके हम ये एक जनरलाइज फॉर्मूला यहां बना लेते हैं।
जनरलाइज फॉर्मूला बना लेते हैं और फिर उसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकालते रहेंगे। तो अब हमने ये जो सिस्टम है इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया। हमने क्या कर दिया कि ये जो टाइम है हमने ये वैल्यूज हटा दी और जनरल फॉर्मूला बनाते हैं। ये फर्स्ट टाइम t है, ये अगला टाइम भी t है, ये भी t है, ऐसा करके टोटल कितने टाइम ले लिए हमने n। तो ये सारे टाइम इंटरवल क्या है, इक्वल इक्वल, हर एक 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट। पहले इंटरवल में ये v1 की स्पीड से चलता है, v2 की, v3 की, और लास्ट वाले में vn। तो हम सेम यूज करते हैं, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, कुल दूरी, तो v एवरेज निकालना है, कुल दूरी कितनी है, x1 प्लस x2 x3 और कहां तक ले लिया, xn, और डिवाइड बाय टोटल टाइम। t को 2 बार ऐड करेंगे तो कितना होगा, 2t, 3 बार ऐड करेंगे तो 3t, t को n बार ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा, nt। तो यहां पे कितना टोटल टाइम आ जाएगा, n इंटू टी। अच्छा, अब एवरेज स्पीड निकालना है तो x1 x2 का वैल्यू पुट कर दो। अभी बताया था आपको कैसे, x1 होता है v1 इंटू टी, x2 होता है v2 इंटू टी। ये वैल्यूज यहां पुट कर देते हैं, तो v1 इंटू टी, v2 इंटू टी, और ये कहां तक आ गया, vn इंटू टी, डिवाइड बाय n इंटू टी। वापस से वैसा ही काम करेंगे सेम। तो हमने ये फॉर्मूला डिराइव करना था हमें, और हमने किसकी हेल्प ले ली, एक न्यूमेरिकल की हेल्प से इसको ड्राइव किया। पहले न्यूमेरिकल को समझा और फिर फॉर्मूला डिराइव किया। तो यहां से t कॉमन ले लिया, क्या बच गया, v1 प्लस v2, और कहां तक ले लिया, vn, डिवाइड बाय n इंटू टी। तो क्या हो गया, तो t से t कैंसिल हो गया। तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या, देखिए वेलोसिटी और स्पीड सेम है स्ट्रेट लाइन में, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम स्पीड भी बोल सकते हैं, वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी हम यहां डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, दोनों में मैग्नीट्यूड परिमाण तो समान ही है, सिर्फ एक ही अंतर है, एक ही डिफरेंस है दोनों में, एक स्केलर है और एक वेक्टर है। तो फिलहाल हमने इसको क्या लिख दिया, फॉर्मूला हमारा v1 प्लस v2 और अप टू vn डिवाइडेड बाय n, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। एवरेज स्पीड निकालना, ये एवरेज स्पीड कब निकलेगा, जब क्या हो, इक्वल टाइम इंटरवल है। ये जो टाइम है इसको समान भागों में बांटा गया है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो क्या एवरेज स्पीड निकालने का यही फॉर्मूला होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर दूसरा कौन सा फॉर्मूला है, तो हम अलग क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं। कार, अभी आप ध्यान रखिएगा, एवरेज स्पीड कितनी आई इसकी, तो हमने बोला एवरेज स्पीड आई इसकी 60 प्लस 40 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, ये एवरेज स्पीड आ गई। तो हमने बोला कि यही एवरेज स्पीड रहेगी या कुछ और इसमें चेंज हो सकते हैं। तो हमने बोला क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके देखते हैं। क्वेश्चन को हमने चेंज किया, अब हमने टाइम को यहां से हटा दिया और हमने यहां कर दिया डिस्टेंस। तो अ कार ट्रेवल्ड हाफ डिस्टेंस विद 60 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस with 40 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो मान लो जयपुर से अजमेर ये दूरी है 120 किलोमीटर, तो पहला 60 किलोमीटर, मतलब ये अगर x है तो ये भी कितना है x, तो पहला 60 किलोमीटर वो किस स्पीड से चलती है, 60 किलोमीटर पर आवर, और अगला जो 60 किलोमीटर है वो कितनी स्पीड से चलती है, 40 किलोमीटर पर आवर। देखिए अब 2 घंटे में कार नहीं पहुंच सकती, क्यों नहीं पहुंच सकती, पहले 1 घंटे तो वो 60 की स्पीड से चलती है, लेकिन आगे वो थोड़ा स्लो हो जाती है, तो यहां उसको टाइम ज्यादा लगेगा। ये वाला 60 किलोमीटर पूरा करने में उसको कितना टाइम लगेगा, 1.5 घंटा। तो टोटल जो टाइम है जयपुर से अजमेर का वो कितना रहेगा, 2 hours 30 minutes। तो आप वो मत सोचिए कि 2 hours में पहुंच जाएगी, हमें टाइम के बारे में कोई आइडिया नहीं है। हमें क्या है कि हाफ जो डिस्टेंस है वो तो इस स्पीड से ट्रेवल करेगा, और बाकी की जो बची हुई हाफ डिस्टेंस है वो 40 से ट्रेवल करेगा, ठीक है, ओके। अभी हमें क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस को हाफ करना है, तो ठीक है, हमने क्या कर लिया, हमने ये बना लिया, और ये डिस्टेंस हमने मान ली x, तो ये वाली भी कितनी बची, x, हाफ है, इक्वल 2 पार्ट है। इसमें स्पीड है कार की v1, और v1 कितना है,
60 किलोमीटर पर आवर और इसमें स्पीड है v2, ये है 40 किलोमीटर पर आवर। अब क्या करते हैं, फॉर्मूला याद करिए। फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल डिस्टेंस तो इस बार दी हुई है x 2x, तो यहां पे टोटल डिस्टेंस x प्लस x ये होगी। टोटल टाइम, टाइम के बारे में आइडिया नहीं है तो इसको मान लेते हैं t1 और इसको मान लेते हैं t2। तो यहां पे ये जो टोटल डिस्टेंस है ये कितनी हो गई 2x और टोटल टाइम कितना रहा t1 प्लस t2 और t1 प्लस t2 का वैल्यू पुट कर देते हैं यहां से। अच्छा, अगर v और x दिया है तो यहां से t1 मान लो, यहां टाइम लगा इसको t1, यहां टाइम लगा t2, तो t1 और t2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम जानते हैं वेलोसिटी या स्पीड होता है x अपॉन t, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो t बराबर हो जाएगा x अपॉन v। अच्छा, x तो सेम है दोनों में, क्या डिफरेंस है v1 और v2 का, तो t1 इक्वल टू हो गया x अपॉन v1 और t2 इक्वल टू हो गया x अपॉन v2। अब ये t1 और t2 का वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, तो x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। अब थोड़ा चेंज हो जाएगा, अब एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं इसका, तो ये हो गया 2x और नीचे से x हमने कॉमन ले लिया, ये हो गया 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। x से x कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 और नीचे से हमने एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, तो ये हो गया 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। वैल्यू पुट कर देंगे v1 v2 का, तो एवरेज स्पीड आ जाएगी, एवरेज स्पीड 2 इंटू v1 है 60, v2 है 40 और v1 प्लस v2 60 प्लस 40, तो ये हो गया, नीचे हो गया 100, तो ये हो गया 2 इंटू 60 प्लस इंटू 40 डिवाइडेड बाय 100, तो 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो ये हो गया 48 किलोमीटर पर आवर। तो आप देख रहे हैं कि इस बार जो स्पीड आई है वो 50 नहीं आई, 50 कब आएगी जब इक्वल टाइम इंटरवल हो, ये कितनी आई है 48। तो अगर हाफ डिस्टेंस वो v1 स्पीड से चलता है और हाफ डिस्टेंस v2 स्पीड से चलता है, तो उसकी जो एवरेज स्पीड है या औसत चाल है वो अलग आएगी, ध्यान रखना इस बात को। अच्छा, इसके लिए भी एक जनरल फॉर्मूला निकाल लेते हैं कि जब इक्वल डिस्टेंस अगर कवर करता है, तो मान लो हमने इसको n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये वाला डिस्टेंस है x, ये वाला भी x, ये वाला भी x, ऐसे n वाला जो पार्ट है वो भी डिस्टेंस कितनी है इक्वल n। और फर्स्ट वाले पार्ट में स्पीड है v1, सेकंड में स्पीड है v2, थर्ड में v3, v4, vn। यहां पे हमें x1 x2 नहीं निकालना होगा, यहां हमें क्या निकालना होगा t1 t2। t1 क्या होगा x अपॉन v1, x तो सब में सेम ही है, तो x अपॉन v2, x अपॉन v3 ये सब। तो यहां पे हम देखेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम वाला फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि हमें क्या निकालनी है एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितनी है x प्लस x प्लस x, n टाइम्स ऐड कर दो x को, कितना हो गया nx। अच्छा, और यहां पे क्या निकालना है t1 प्लस t2 टोटल टाइम और tn, ये निकालना है। तो हमने यहां पे पुट कर दिया और इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे जनरल फॉर्मूला बनाने के लिए। तो यहां पे ये हो गया n इंटू एक्स डिवाइडेड बाय t1 का वैल्यू पुट कर दो, x अपॉन v1, x अपॉन v2 अप टू x अपॉन vn। x कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो ये हो गया n इंटू एक्स डिवाइडेड बाय x कॉमन ले लिया 1 अपॉन v1, 1 अपॉन v2 अप टू 1 अपॉन vn। x तो कैंसिल हो गया ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड अब इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख लेते हैं, उल्टा करके। उल्टा का मतलब v एवरेज को क्या लिख लेंगे 1 अपॉन v एवरेज, यहाँ x तो कैंसिल हो गया, n भी उल्टा हो जाएगा तो 1 अपॉन n, और ये जो नीचे चीजें ये ऊपर पहुंच जाएंगी उल्टा होके, तो ये हो जाएगा, या जो हर में जो चीजें हैं वो कहां पहुंच जाएंगी अंश में। डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज है वो रिवर्स होके न्यूमरेटर में पहुंच जाएगी, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 अप टू 1 अपॉन vn। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है जब क्या हो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हो ऑब्जेक्ट। ये बात समझ में आ गई।
ऐसा नहीं कि एवरेज स्पीड का मतलब v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2 कर दे हमेशा ही, नहीं, आपको मेन फॉर्मूला याद रखना है। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेते हैं कि हाफ डिस्टेंस में भी हाफ टाइम इसी स्पीड से चलता है और बाकी का हाफ टाइम इसी स्पीड से चलता है, और जो बाकी की हाफ डिस्टेंस है वो अलग। तो जैसा भी है आप ये मेन फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और उससे सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, और नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब होता है क्षण, और इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है क्षणिक, या इसको बोलेंगे तात्क्षणिक। तात्क्षणिक चाल एवं तात्क्षणिक वेग। तो तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग क्या होता है? तो हमने बोला तात्क्षणिक चाल होता है जो एक क्षण में आपको बता दे। हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम बाइक चला रहे हैं, हमारे पीछे हमारा मित्र बैठा हुआ है, दोस्त, और उसने पूछा कि भाई बाइक की स्पीड कितनी है, तो हमने उसको बता दिया 40 किलोमीटर पर आवर। एक सेकंड बाद फिर उसने पूछा कितनी है, हमने बोला 41 हो गई। तो जी 40, 41 ये जो हम बता रहे हैं ये क्या है? उस क्षण की चाल है। जब उसने पूछा तो उस क्षण पे जो चाल थी वो क्या हो गई? 40, 41। अगर आप एक सेकंड तक और देखते रहोगे तो बदल जाएगी, फिर हमें वो पूरे टाइम में औसत निकालना पड़ेगा। तो किसी एक छोटे से समय अंतराल पे, फॉर वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, द स्पीड ऑफ ए व्हीकल और स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु की जो चाल देखी जाती है किसी क्षण पे, उसे बोलते हैं तात्क्षणिक। तो हम लिख लेते हैं पहले हम, और इन दोनों में क्या फर्क है चलो इसको बाद में लेंगे, हम पहले इसको देख लेते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हम क्या देखते हैं? वेलोसिटी of a moving object, velocity of a moving object at certain instant of time। किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एक सर्टेन टाइम पे, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो किसी निश्चित समय पर जो मूविंग ऑब्जेक्ट या किसी गतिमान वस्तु की जो वेग है उसे क्या बोलेंगे? तात्क्षणिक वेग।